ये है हिसार का नगर निगम ऑफिस, एक बार इधर दिखा दीजिए, देख लीजिए। ये है हिसार का नगर निगम का कार्यालय और ये है नगर निगम का गेट जिसके ऊपर ताला जड़ दिया गया है। ये ताला शाम को 5 बजे खुलेगा और उम्मीद है सिर्फ 5 बजे खुलेगा, उसके बाद भी हो सकता है कि ये ताला यहीं पर लगा रहे। पहली बार ऐसा हुआ इतिहास के अंदर कि नगर निगम के गेट के ऊपर ताला लगा हुआ है और यहाँ पर जब लाखों लोगों की, हजारों लोगों की भीड़ लगी रहती थी नगर निगम के ऑफिस के अंदर अपने कामों को लेकर के, क्योंकि अलग अलग ब्रांच यहाँ पर बैठती है। अगर नगर निगम का कार्यालय बंद हो जाता है तो हजारों लोगों के काम अटके रह जाते हैं, लेकिन आज उसी नगर निगम को ये ताला जड़ दिया गया है। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। और अंदर की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी क्योंकि अंदर जो है एक भी अधिकारी मौजूद नहीं है। ना यहाँ पर मेयर बैठे हैं, ना ही जो है बिल्डिंग ब्रांच के लोग बैठे, ना ही टैक्स के लिए आज आपको यहाँ पर कोई मिलेगा, ना ही डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पर कोई मिलेगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि आज यहाँ पर ताला जड़ने की नौबत आ गई है। तो यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताइए ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों ने यहाँ नगर निगम, जो मेरे ख्याल से शहर की सबसे बड़ी ब्रांच मानी जाती है, उसको ताला जड़ दिया है? ताला इसलिए जड़ा मैडम जी कि बार बार कोई अपने पेट की जो रोटी है, रोजी रोटी है, उसके लिए बार बार सरकार से गुहार लगाता है। और हमारे ये मंत्री साहब यहाँ हैं, डॉक्टर कमल गुप्ता जी, उसके बावजूद भी हमारी जो गुहार है उसको सुन नहीं रहे क्या? उनके घर के बाहर ही पड़ता होगा नगर निगम हिसार, मगर वो फिर भी नहीं आ रहे। 2 दिन हमने भूख हड़ताल कर ली, प्रदर्शन कर लिए, उनके घर के बाहर भी जाके आए हम, उसके बावजूद भी हमारी आवाज को नहीं सुना जा रहा। क्यों, ऐसा क्यों है हमारे प्रति? आपको बता देती हूँ, निकायों के प्रदेश के अंदर लगभग 80,000 कर्मचारी आज हड़ताल के ऊपर है। आज नहीं 2 दिवसीय ये हड़ताल थी। आप लोग सोच रहे होंगे सुबह उठ करके, आपकी माताएं सोचती होंगी, आपकी बहनें सोचती होंगी कि आज भाई सफाई कर्मचारी क्यों नहीं आई है। तो बता देती हूँ, सफाई कर्मचारी इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि नगर निगम के अंदर ताला लग चुका है। इसके साथ साथ नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, उसके साथ साथ फायर ब्रिगेड की टीम भी 2 दिन से हड़ताल के ऊपर है क्योंकि इनका पेट जो है रोटी मांगता है। सिर्फ इनको कोरोना के अंदर फूल की मालाएं पहना करके सम्मानित कर दिया गया। उसके बाद ना तो इनकी मेयर सुध ले रहे हैं, ना ही यहाँ पर जो है विधायक सुध ले रहे हैं। ये बताइए, विधायक का घर मेरे ख्याल से यहाँ पर 50 मीटर की दूरी के ऊपर भी नहीं होगा, ठीक है? ठीक है, इसके बाद भी अब तक यहाँ पर शायद पूरे शहर को पता लग चुका है कि ये 2 दिन की हड़ताल पे, लेकिन विधायक का ये कर्तव्य नहीं बनता कि वो आज आपको यहाँ पर आकर के मुंह दिखाई करके भी जाए। मैं कह रहा हूँ वो तो अपनी ससुराल है ना, जो हमारे मंत्री साहब है, उससे तुलना करना चाहते हैं हिसार की। हिसार की ऐसे तुलना नहीं होगी उससे। इंदौर छोटी सिटी नहीं है। उसमें कर्मचारी तो देखो, अखबार आप जाके इंदौर में कितनी कर्मचारी है, कितना डेवलपमेंट है। कोई कच्चा कर्मचारी नहीं है वहाँ इंदौर में। या आप लोग कहते हैं इंदौर से कर दो इनको, अरे कर्मचारियों की यहाँ कमी है। कितना बड़ा शहर हो गया है, उसके बावजूद भी यहाँ कर्मचारी बढ़ाने का कोई नाम नहीं। बस इंदौर के कर दो, इंदौर बना दो इसको। इंदौर ऐसे बातों में नहीं बनता मंत्री साहब। इंदौर में जो सुविधा कर्मचारियों की पब्लिक को मिल रही है, वो सुविधा आप यहाँ हिसार की जनता को दो, तो और कर्मचारी दो, तो इस हिसार को हम इंदौर बनाने में कामयाब होंगे। ऐसे बातों में इंदौर नहीं बनाया जाता। ये देख लीजिए, मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर मिल नहीं रही है और इंदौर बनाने की बातें कर रहे हैं। मुझे तो आज पहली बार पता लगा है कि विधायक कमल गुप्ता का ससुराल है इंदौर के अंदर, जिसकी वजह से उनको इंदौर जैसा ये बनाना है। मुझे लगता है विधायक कमल गुप्ता आप इंदौर ही चले जाइए, क्योंकि हिसार के अंदर तो आप कोई काम कर नहीं रहे हैं। शायद विधायक से मंत्री बनने के बाद मैंने आज तक उनको नहीं देखा, मेरा आज तक इंटरव्यू नहीं हुआ है उनके साथ। जब विधायक थे तब तो बहुत बार होता था, लेकिन अब एक बार भी शक्ल नहीं दिखाते। ये बताइए, आज मेयर की बात करें, आपको इंटरव्यू नहीं देंगे जी। क्योंकि आप लोग उनसे ये पूछ लेंगे कि ये कर्मचारी क्यों बैठे हैं यहाँ, तो आपको इंटरव्यू नहीं देंगे वो। जो हमारी मांग डिमांड है, 2 दिन पहले हम भूख हड़ताल कर चुके हैं, हमारे सामने को गाड़ी लेके टपके, तो वो यहाँ हमने वोट नहीं दिया क्या इनको? हम यहाँ हिसार के नागरिक नहीं है क्या? या हम कोई इंसान नहीं है? जब कोई महामारी आ जाती है तो आदेश कर दिए जाते हैं, ये कर दो वो कर दो। अब जो हमारी मांग डिमांड है उसके प्रति ये मंत्री साहब साथ में ही है। 85 कदम पे है मंत्री साहब की कोठी, ये सुनता ही नहीं। अभी 6 मार्च को हमने घेराव किया, बोला प्रधान जी मेरे ख्याल वो काम हो रहा है, मैं तो इब्बे गंजा था, इब्बे ओले पड़ गए। अच्छा। हाँ, तो क्या न गंजा होया भाई तय
आपको क्या लग रहा है कि विधायक आज यहाँ पर आए क्यों नहीं है? गर्मी ज्यादा लग रही थी क्योंकि बारिश भी करवा दी फिर भी नहीं आए। जी उनको एसी में रहने की आदत है, एसी में रहने की आदत है उनको, ठीक है। और हम है ना खून पसीने की कमाई खाते हैं, वो बाहर कार्य करते हैं। जब हम सुबह उठते हैं ना तो 6 बजे उठ के हमारी ड्यूटियों पे आते हैं, उस समय हम हमारे बच्चे सुते होते हैं, हम स्कूल में भी तैयार नहीं कर सकते, ठीक है। और ये 9 बजे उठ के आते हैं, पूजा करते हैं, हमें इस चीज का भी समय नहीं मिलता है कि हम हमारे बच्चों को तैयार करके स्कूल में भेज सके, क्योंकि इनकी नीति है ये कि जो नीचे सत्र का कर्मचारी है उसका बच्चा पढ़ ना पाए। हम चाहते हैं अभी जो मेयर साहब है, हमारे जो कमिश्नर साहब पिछले थे वो खोल के गए थे अशोक गर्ग जी अपने लाइब्रेरी वगैरह, उसमें एसी की सुविधा कर दी थी गर्ग जी ने, फाइल भी पास होगी, सब कुछ पास हो गया। अब क्या पता जी के वो रुक गया, इनमें एसी नहीं लगेगी क्योंकि वहाँ वाल्मीकि समाज के बच्चे पढ़ते हैं ना, अच्छा इसलिए एसी नहीं लगेगी। आपको बता दूं आज हड़ताल के ऊपर 60 जो है नगर पालिकाएं, 21 परिषद और 11 नगर निगमों के साथ जो है 89 फायर ब्रिगेड के केंद्रों के भी जो है प्रदर्शन जारी है। और आपको ये भी बता देते हैं कि लगभग 100 वर्ग गज के प्लाट दिए जाए, ये भी इनकी लगातार मांगे चल रही है। एक बार पीछे की तरफ दोबारा से चल करके जो है बात करने की कोशिश कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा आप लोग देख सकते हैं आक्रोश इनके अंदर है। मुझे ये बताइए कि आपने कहा था कल कि आज 12 बजे तक अगर आप लोगों की मांगे नहीं मानी गई तो 24 तारीख को आप बड़ा फैसला ले सकते हैं और शायद ये ताला भी ना खोला जाए। तो अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई आपके पास आया है, ना ही आपकी कोई सुध ले रहा है, तो अब आगे का क्या? आगे की रणनीति हमारा आज स्टेट लेवल का जो डेपुटेशन है वो रोहतक में मीटिंग कर रहा है। जैसे ही उनका जो भी कॉल आती है भाई नाइट में चाहे ये कोशिश करेंगे सफाई कराने की, पहले भी करी थी इन्होंने प्रशासन ने, तो हम इनको ये साफ जता देना चाहते हैं कि दोबारा पहले जब आपकी हड़ताल थी तो आप लोगों से रात को सफाई करवाई गई? उनसे नहीं करवाई, अच्छा जो अलग ठेकेदार के कर्मचारी थे ना उनसे सफाई करवाना चाहते थे। तो हम इस प्रशासन को ये जता देना चाहते हैं कि आप लाख कोशिश कर लेना, चाहे नाइट को लगा लेना चाहे दिन को लगा लेना, हमारी जो हड़ताल रहेगी ना, जब तक हमारी हड़ताल है पूरे शहर भर में कोई किसी प्रकार की सफाई नहीं होने देंगे। अच्छा, लोगों का ये एक सवाल ये उठता है, जनता पूछना चाहती है कि हमारा क्या कसूर है, हमारे घर के आगे की सफाई क्यों नहीं हो रही? हम लोग आपको सैलरी नहीं देते, तनख्वाह नहीं देते, हम लोग भी टैक्स भरते हैं, तो हम लोगों को ये सारी की सारी मुसीबतें क्यों झेलनी पड़ रही हैं? जनता से हमारा कोई विरोध नहीं है, जनता हमारा परिवार है। हिसार जो पूरे जिले की जनता है, हम उनको दुखी करना नहीं चाहते। ये जो बीजेपी सरकार है ना, इसने एक मंशा बना रखी है कि कर्मचारियों के प्रति जनता में एक गलत संदेश भेजा जाए। तो हम जनता से यही अपील करते हैं कि हमने आपके लिए कोरोना काल चल रहा था तब भी हमने महामारी में आपका सहयोग किया था, जबकि आप किसी को गेट के हाथ नहीं लगाने देते थे, उस समय हम आपका कचरा लेके जाते थे, ठीक है, और जो बॉडी का उसका भी निस्तारण करते थे। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, जनता से अपील करना चाहता हूँ कि, और मैं जनता से सहयोग भी मांगना चाहूँगा, आपके मीडिया के माध्यम से मैं जनता से सहयोग मांगना चाहूँगा कि जो हमारा आंदोलन चल रहा है उसमें जनता हमारा सहयोग करे और हमारा बढ़ चढ़ के। ये जो नगर निगम का गेट है, इसके अंदर आज क्या कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है? सब कुछ बंद है? बिल्कुल क्लोज है मैडम जी, बिल्कुल क्लोज है, आपने देख भी लिया, कोई भी अंदर नहीं है, बिल्कुल क्लोज है, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिल रही है। तो मेरे ख्याल से कर्मचारी जो नगर निगम के अंदर काम करते हैं वो तो खुश हो रहे होंगे कि छुट्टी मिल गई 2 दिन की। खुश नहीं है जी, खुशी से नहीं है, हम दुखी है हम, क्योंकि जो हम ठेकेदारी प्रथा पे काम कर रहे हैं, ठेकेदार शोषण कर लेता है, 8100 रुपये तनख्वाह देता है। अभी ये पीछे से ये जो अपने डाटा एंट्री ऑपरेटर थे, एक वो कौशल रोजगार निगम ला दिया जिसका कोई वजूद नहीं है, जो कौशल रोजगार निगम लाया गया है, ना तो विधानसभा में पारित है ना लोकसभा में पारित है, वो एक काम खाई का वो है, खुद की रणनीति बना के पॉलिसी बना के वो विभाग ने कह दिया कौशल रोजगार निगम में। आप लोगों ने 2 दिन की हड़ताल की है, लेकिन पिछली बार जब आप लोगों ने हड़ताल की थी तो एक फरमान जारी हुआ था कि हड़ताल के दौरान इनकी तनख्वाह काट ली जाए, तो इस बार भी अगर आप लोगों की तनख्वाह काट ली तो? ऐसा जी, ये हमारा जो आंदोलन चल रहा है इसमें चाहे बेच सकते हमारी 2 महीना की तनख्वाह कट जाए। 1996 में भी हमने आंदोलन लड़ा था, हमारा डेपुटेशन जब जाता है ना बातचीत पे, जो हमारी कटी हुई तनख्वाह ना, पहले उसकी बातचीत की जाती है, उसके बाद आगे ये समझौते लागू किए जाते हैं। कितना गुस्सा है आज? बहुत तेज।
मर जा मार देवा। क्यों क्यों किस वजह से? इस वजह से हमारी कोई भी मांग पूरी नहीं हो रही, कोई भी वैसे झूठे दे देते भाई होगी होगी होगी। अच्छा, गौतम जी तो आपके खुद के हैं, फिर भी नहीं मानते? कोई नहीं मानता। तो ये देख लीजिए कैसे जो है महिलाएं भी आज हड़ताल के ऊपर बैठी हुई है। गुस्सा कितना है? हम तो मोदी न रोवा बैठे, खूब गुस्सा है। मोदी मर गया, मोदी मर गया, मोदी गुस्सा खूब सा। देखो कर बैठे भूखे पैसे। अच्छा, मोदी के ऊपर गुस्सा है या फिर ये विधायक और मेयर के ऊपर गुस्सा है? सब पे है गुस्सा, तो कोई को नहीं आके पूछता मैंने तो। कोई भी सुनवाई नहीं हो रही हमारी, हमें 2 दिन हो गए। अच्छा, कुछ खा पी के बैठे हैं या ऐसे ही बैठे हैं? बैठे हैं भूखे बैठे हैं। हाँ, पहले भी 2 दिन बैठे थे तो कोई सुनवाई नहीं थी, अभी भी कोई समाधान नहीं है जी हमारा। बताइए। हमारी सुनवाई होनी चाहिए, फिर पक्के करो ना हमने। अच्छा, तो आप ये मेयर और विधायक से बात क्यों नहीं करते हैं? सुनाई को नहीं करते करा गुजारा नहीं होता, पक्के करो ना, हमारा गुजारा नहीं होता थोड़ी थोड़ी तनख्वाह में। मेरे तो बैठे हैं उसमें पंखा तला रहा मैं उसका सतरा गाल रे। हाँ के देख लो भी तामी पिछली बार कई बार कोठी पे कई बार जाली उड़ा। ये देख लीजिए आप कैसे जो है हड़ताल के स्वरूप आज नगर निगम को बंद कर दिया गया है और पूरे प्रदेश भर की ये हड़ताल यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपको बता देते हैं कि कितने नगर निगम और कितने नगर परिषद, कितने नगर निकायों की मीटर जो है हड़ताल के ऊपर बैठे। 7 नगर पालिकाएं, 21 परिषद और 11 नगर निगम के साथ साथ जो है दोबारा से आपको बता दूं 89 फायर ब्रिगेड की टीमें भी जो है हड़ताल के ऊपर बैठी है। और कल जो है फायर ब्रिगेड का एक भी कर्मचारी काम के ऊपर नहीं था और नगर पालिका कर्मचारी जो है उन्होंने भी पूरा समर्थन दिया हुआ है। हालांकि ये पेन और टूल डाउन हड़ताल है जिसकी वजह से आज जो है सारे के सारे काम जो है बंद किए गए। इनकी मांगे सबसे ज्यादा तो ये है कि इनको हरियाणा कौशल रोजगार निगम को बंद कर कच्चे कर्मचारियों को जो है पक्का किया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ कई सारी मांगे हैं, जैसे समान काम समान वेतन दिया जाना चाहिए, फायर विभाग को निकाय विभाग में शामिल करने की, छटनी ग्रस्त कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस लिया जाए। कुछ ऐसी ही मांगों को लेकर के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को 35,400 रुपए तक का वेतन दिया जाए जो इनको आज तक नहीं मिला है, जबकि इनको इतना काम मिलना चाहिए। बैठक में अनिश्चितकालीन हड़ताल का भी निर्णय लिया जा सकता है और हड़ताल के दौरान आपातकालीन सेवाएं जो है जारी रहेंगी। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि आगे जा करके अब इनके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि 2 दिवसीय हड़ताल ये कर चुके हैं, सब कुछ बंद था। पहली बार इतिहास के अंदर ऐसा हुआ कि हिसार के नगर निगम के ऊपर ताला जड़ दिया गया, जहां पर मेयर गौतम सरदाना भी कुछ नहीं कर पाए। इन सब की ताकत के आगे मेयर गौतम सरदाना की ताकत कम पड़ गई, विधायक कमल गुप्ता या फिर मंत्री कमल गुप्ता कहे उनकी ताकत कम पड़ गई, जिनका पर लगभग 50 मीटर की दूरी के ऊपर घर है। खैर, अब देखने वाली बात यह है कि इस हड़ताल का असर कितना पड़ता है, क्योंकि आज इन्होंने हड़ताल यहाँ किया लेकिन शहरों के अंदर कूड़े के ढेर लग चुके हैं, जगह जगह के ऊपर कचरों के ढेर लग चुके हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने कोविड काल के अंदर भी हमारी आकर के मदद की थी जब कोई भी कचरा नहीं उठाता। खैर, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए और इन सब लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश की थी। साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के नगर निगम से। नमस्कार।